दीपावली और खरीदारी ये दोनों एक ऐसे शब्द हैं जो कि दीपावली के साथ में खरीदारी भी परंपरा बन चुकी है। जैसे ही दीपावली आती है, हर घर में, मैं ये कहूंगी कि भारत का हर वर्ग के हर घर में खरीदारी का एक अलग ही माहौल नजर आता है। और खास तौर पर पारंपरिक वेशभूषाओं की खरीदारी दीपावली में खास तौर पर की जाती है। तो आज बीबीसी राजस्थान आया है अलग अलग दुकानों में जाकर देखने कि क्या कुछ बाजार पर दीपावली का असर है, क्या माहौल है, बाजार की रौनक कितनी गुलजार। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आगम कोठारी है और ये मेरा अपना स्टोर है हाउस ऑफ कोठारीज। अभी रिसेंटली अपन ने दशहरा के दिन ओपनिंग करी है। यस। तो उससे इससे पहले भी आप इसी इंडस्ट्री में थे? हाँ, हमारा आगे इंदौर साड़ी सेंटर का हमारा आज से 40 साल पुराना 1984 से चल रहा है और उसी के उसको ही कंटिन्यू करते हुए मैं इस चीज़ को आगे लेकर आया हूँ जिसमें नया फ्यूजन क्रिएट करा है मैंने पूरा हैंडवर्क और इन सब के बेसिस पे। अभी फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है और उसके बाद में वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, और ये जो सीजन है वो स्पेशली हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो क्या कुछ तैयारियां करनी होती है आपको इससे पहले? कुछ नहीं है, जैसे कि फेस्टिवल का सीजन रहता था, इसमें कैसा रहता है कि एक दिन का इवेंट रहता है मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके हिसाब से हमको स्टॉक अप करना पड़ता है। बट उसमें यही रहता है कि इस टाइम पे हम लोग क्या ज़्यादा चीज़ें करते नहीं है, हम कस्टमर के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट ही लाते हैं जिससे ना एक दूसरे से मैच करे, जो सिमिलर ना लगे। और वेडिंग में रहता है कि वेडिंग में हम लोग बहुत अलग ही फैंसी आइटम पे काम करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस अलग अलग हो जाता है। इसमें हम लोग कम स्टॉक लाते हैं, उसमें हम लोग को स्टॉक्स भर के रख के रखना पड़ता है। तो फेस्टिव सीजन में आपको नॉर्मली ट्रेडिशनल अटायर ज्यादा उठते हैं और वेडिंग में आपको थोड़ा मॉडर्न लाना मॉडर्न होता है। पड़ता है। अभी आपने बताया कि आपका इंदौर एक और आपका लेगेसी है, तो ये कि पहले कुछ सालों के मुकाबले अभी इस साल की बात करें या अभी के कुछ पिछले सालों की बात करें, आपको लगता है कि कुछ खरीदारी में अंतर आया है, कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है, कुछ भी अंतर? खैर वैसे तो ऑनलाइन मार्केट की वजह से दिक्कत तो बहुत आ रही है, बट साड़ियाँ ऐसी चीज़ है, साड़ियाँ में कैसा होता है कि कस्टमर ऑनलाइन नहीं परचेज करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और सूट्स का क्या है कि हमने तो खैर दोनों चालू करा है, ये हाउस ऑफ कोटेरिस सूट्स ऑफलाइन स्टोर भी है, दिस इज फर्स्ट ऑफलाइन स्टोर, और इसको हम लोग बड़ी जल्दी ऑनलाइन भी लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, तो आपको लगता है ऑनलाइन जाना अब एक जरूरत बन गई है? हाँ, क्योंकि कस्टमर को हम यही चाहते हैं कि हम अपनी चीज़ बाहर तक पहुँचाएं, और जब कस्टमर चाह ही ये रहा है कि हमको घर बैठे ही चीज़ मिल जाए, तो अपन वो चीज़ प्रोवाइड तो करें उनको। तो इस त्योहार के माहौल में बाजार का क्या लगता है आपको, रौनक है या फिर थोड़ी सी कम लग रही है इस बार? अब खैर बीबीसी से हम लोग आगे दिखेंगे तो रौनक बहुत बढ़ेगी। बाकी बाजार बहुत अच्छा है इस साल, पब्लिक भी बहुत अच्छी है, परचेजर्स भी बहुत अच्छे हैं हमारे पास, बहुत अच्छा बढ़िया है। थैंक यू, दीपावली की शुभकामनाएं आपको। हैप्पी थैंक यू सो दिवाली। मच, हैप्पी दिवाली। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नमस्ते मैम, मेरा नाम भव्य मेहता है। मेरी शॉप है मेहता फैशन, साड़ियों की शॉप है। और आपके थ्रू पहले तो मैं सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दिवाली सबके लिए बहुत अच्छी रहे। अभी दीपावली हमेशा जानी जाती है, दीपावली आते ही चारों तरफ एक माहौल होता है कि जाकर कपड़े खरीदने हैं। और यहाँ पर जो हमारा इलाका है वहाँ पर पारंपरिक कपड़ों का प्रचलन ज्यादा है। तो आप ही बताइए कि जब दीपावली का सीजन आता है उसके पहले दुकानदारों को कितनी तैयारी करनी होती है? लगभग काफ़ी तैयारी रहती है। लगभग जैसे श्राद्ध का पूरा समय हम लोग बाहर परचेजिंग पे रहते हैं, सामान आता है। डेफिनेटली अपने यहाँ पर करवा चौथ अभी जैसे जो गया है, बहुत बड़ा सीजन होता है साड़ियों के लिए। अच्छा। और प्लस अभी इस बार दिवाली जल्दी होने से नवंबर दिसंबर शादियाँ ज़्यादा है, तो हम लोगों के लिए काफ़ी मेहनत रहती है और हमारे लिए अच्छा सीज़न रहता है। कितने सालों से आप इस बिजनेस में, कपड़ों के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने साल हो गए होंगे लगभग, अगर आप याद करें? मुझे लगभग 12 साल हो गए हैं। 12 साल। तो अगर जैसे पिछले सालों में दीपावली के टाइम पे सीजन ज्यादा अच्छा रहता था या फिर अब रहने लगा है, कुछ अंतर, कुछ कमी या कुछ बढ़ोतरी नजर आती है आपको? सब अच्छा है, मार्केट भी अच्छा है, वो सब अपना नज़रिया होता है एक्चुअली। जी।
मार्केट हमेशा अच्छा होता है, मार्केट हमेशा अच्छा होता है, बस वो अब सब अपना अपना नजरिया होता है। खासकर महिलाओं के लिए खरीदारी का एक मौका। आप जिस भी साड़ी की दुकान में जाएंगे आपको एक महिलाओं का ग्रुप दिखाई देगा जो ट्राई कर रहा है साड़ियाँ साड़ियाँ खरीद रहा है। और महिलाएं नहीं, दीपावली आते ही घर में बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक के नए कपड़े आते हैं। तो अभी यहाँ पर हम बेहतर साड़ीज में जब हम आए तो हमने देखा कि अब महिलाओं का ग्रुप जो है कुछ लोग साड़ी ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग साड़ी देख रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ माहौल रहता है दीपावली पर, कितना इनके अंदर एक्साइटमेंट रहता है साड़ी खरीदने का। जी, क्या नाम है आपका? मनाली सुनारती। कहाँ से आप? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से ही है। कितनी साड़ियाँ खरीद लिए वो बताइए आप। अभी तक तो ऐसे देखा जाए शादी के पर्पज से और दिवाली के पर्पज से हमारे 12-15 साड़ियाँ हो गई है। 12-15 साड़ियाँ हो गई हैं? उससे कम नहीं। हाँ, और अभी तो चल रहा है प्रोसेस और लेनी ही है, लहंगे वगैरह सारा। हाँ तो खासकर दीपावली पे हमेशा आप ऐसे शॉपिंग करती हैं? हाँ, हमेशा शॉपिंग दिवाली पे तो चलती ही है। यहाँ पे भी है। आपने कितने खरीद लिए साड़ियाँ? कितनी शर्मा गई थोड़ा सा शर्मा लो, फिर बात करते हैं। कितनी साड़ियाँ खरीदी है या फिर अब खरीदेंगे? खरीदी है शादी के हिसाब से। अभी तो 250-300 साड़ियाँ हो गई। 250-300 साड़ियाँ? इतनी हो गई। मतलब आप भी खोल रही क्या दुकान कुछ यहाँ से जाकर? जी जी। हर साल खरीदते हैं दीपावली पर साड़ियाँ आप? ऐसा खरीदे, इतनी नहीं खरीदते जितनी पहनने के लिए। अभी तो अभी शादी शादी के हिसाब से तो हो गई है। 250-300 साड़ियाँ। जी जी। नाम है आपका? मोनिका। यहीं से हैं आप? हाँ पसंद कर ली साड़ी? हाँ, पसंद कर ली साड़ी। क्या माहौल रहता है हर बार दीपावली का? इस बार क्या है? हर बार का तो मतलब रहता ही है, लेकिन इस बार हमने शॉपिंग की है इस शॉप से, फर्स्ट बार की है। और इस शॉप पे हमने ब्राइडल की भी मतलब साड़ियाँ खरीदी है। कम से कम 12-13 तो ब्राइडल की खरीदी है और मेरे मदर इन लॉ की खरीदी है। उस हिसाब से हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी शॉप घूमने के बाद में वापस हम रिटर्न आए, कहीं साड़ियाँ पसंद नहीं आई हमको। अच्छा, ऑनलाइन नहीं खरीदती हैं आप साड़ियाँ? ऑनलाइन इतना नहीं खरीदते। क्या कारण लगता है ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन को क्यों आप तवज्जो देते हैं? ऑफलाइन में क्या कपड़ा भी देख सकते हैं, क्वालिटी भी देख सकते हैं, ऑनलाइन कॉपी भी आ जाता है और कुछ और भी मिस्टेक रहती है, जिस वजह से देख के ले तो बढ़िया रहे। हेलो, नमस्ते। क्या नाम है आपका? सोनल मेहता, क्यारा फैशन वुमेन्स वियर। ये जो दुकान में बैठे इसका नाम है क्यारा फैशन। कितने सालों से होगी ये दुकान? 5 ईयर हो गए मुझे शॉप पर। तो अभी वेडिंग सीजन भी आने वाला है, दीपावली सीजन, एक फेस्टिव सीजन चल रहा है करवा चौथ से ही। तो इन सीजन के आने से पहले खास तौर पर आप लोगों को, दुकानदारों को, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है? हमें कस्टमर के अकॉर्डिंग कलेक्शन लाना पड़ता है, प्लस वेडिंग पर्पज से करवा चौथ पे रेड कलर बहुत चलता है, उसे हम लेके आए रेड कलर। कस्टमर को अच्छा भी लगा कलेक्शन और परचेसिंग भी अच्छी करी कस्टमरों ने, सबने। इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको दीपावली का? इस बार माहौल जैसा होना चाहिए, लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा माहौल था, पर इस बार थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है माहौल। जी हाँ। आपको क्या लगता है कि इस बार, जैसे हमने बहुत लोगों से बात करी, उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों की तुलना में इस बार खरीदारी का चाव थोड़ा कम है। आपको क्या लगता है इनके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो गया है, कस्टमरों को सब ऑनलाइन वाला सिस्टम बहुत वो कर दिया है, इसके कारण थोड़ा सा कम वो रह रहा है। फिर तो ऑनलाइन ट्रेंड के कारण थोड़ा यहाँ पर जो है फुटफॉल आपको लगता है कम हो? जी जी, हर चीज़ में देखा है मैंने, बहुत सी चीज़ों में ऐसा देखा है। अपने तो वुमेन्स वियर है, जैसे कोई मटेरियल लेके बैठे उनके भी आजकल रेडीमेड का हो गया, तो रेडीमेड वाले ले रहे हैं। और हर चीज़ में देखने में आ रहा है कि बहुत कम है सब शॉपों पे। इसका मुख्य कारण आप बता रही है कि ऑनलाइन शॉपिंग का एक ट्रेंड बढ़ चुका है, जिसके कारण ऑफलाइन दुकानों पर तुलना में थोड़ा कम है। अच्छा, 5 सालों का अगर कंपेयर करें तो क्या लगता है आपको खरीदारी के पैटर्न में क्या बदलाव आया है? कि पहले लोग आते थे, पहले बार्गेनिंग ज्यादा करवाते थे, अभी करवाते हैं, या फिर क्या पहले बजट ज्यादा रहता था, खर्च करने की क्षमता लोगों की पहले ज्यादा होती थी या अभी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब पहले खर्च करने में और ऐसा वैसा, बट ये है कि बस के लोग को, कस्टमर को समझ में जरूर आ रहा है कि पैटर्न क्या है, चीज़ क्या है, और जो चीज़ अपन रख रहे हैं वो अपन 5000 में सेल कर रहे हैं, वही अगर बाहर आउट ऑफ बासड़ा के अगर लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो वही उनको 7000 8000 ऐसे में मिल रहा है वही ड्रेसेस। और मैं खुद ये चीज़ देख कर आई हूँ, बाहर परचेसिंग करने गई थी तो। जी हाँ। यहाँ का लोकल मार्केट तो बाहर की तुलना में लोकल मार्केट, हाँ, जैसे यहाँ के लोग पब्लिक समझती हैं कि हम बाहर जाके शॉपिंग करें, जैसे इंदौर है, जयपुर है, प्लस रतलाम है, ऐसे आसपास की जगहों पे जाके शॉपिंग करते हैं, और वही चीज़ अपन भी रख रहे हैं यहाँ पर
पर यहाँ पर यूँ है कि यहाँ पे वो चीज़ समझ नहीं पा रहे कस्टमर की ये क्या चीज़ है। और जैसे मैंने खुद ने एक चीज़ देखी है कि मेरे पास जो ड्रेस है, मैं अभी अपनी परचेसिंग करने गई थी आउट ऑफ बासड़ा कहीं सिटी में, तो वहाँ पे देखा शोरूम पे वही की वही ड्रेस 8 से 9 हज़ार की थी और वही अपन 6 हज़ार में सेल कर रहे हैं। मेरे पास तो प्योर के रहते हैं ड्रेसेस। जी हाँ, उस हिसाब से। तो आपका कहना है कि जो चीजें लोग बाहर से ज्यादा दाम में खरीद रहे हैं, लगभग वैसी ही चीज लोकल मार्केट में आपको कम दाम में मिल जाती है, फिर भी हम बाहर जाना इसका बस एक ये माइंडसेट है कि बाहर अच्छा मिल जाए। हाँ, बाहर अच्छा मिल जाएगा, वही होता है। यही बात है कि त्योहारों में हो चाहे वेडिंग सीजन हो कुछ भी हो, वोकल फॉर लोकल, स्टे वोकल फॉर लोकल आपको रहना चाहिए। स्थानीयता का संवर्धन करना जरूरी है। आप जो हम जो शोरूम्स देख रहे हैं, जो छोटी छोटी दुकानें भी देख रहे हैं, वहां पर जाकर भी आप खरीदारी करें। दीपावली जो है व्यापारियों की दीपावली स्थानीय लोगों से ही होती है। ये कि फुटफॉल आपकी दुकानों में, आपके शहर की दुकानों में भी ज्यादा। अच्छा, आपको क्या लगता है दीपावली में अभी 2-3 दिन और बाकी हैं, तब तक माहौल कैसा हो जाएगा? आई थिंक कि माहौल बहुत ही अच्छा हो जाएगा और प्लस पॉइंट ये है कि अभी ना आगे वेडिंग्स बहुत आ रही है, नवंबर दिसंबर में बहुत वेडिंग है, तो इससे कस्टमर को यूँ भी लगता है कि हम दिवाली की नहीं करके शॉपिंग और वेडिंग पर्पज से शॉपिंग करें। अधिकतर के माइंड में रहता है ये चीज़, तो इसलिए सीजन तो है ही, वैसे टच फुट अच्छा ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि दीपावली तक आपकी दीपावली बहुत हो अच्छी जाएगा। हाँ, थैंक बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की। हैप्पी दिवाली। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मनोज कोठारी, इंदौर साड़ी सेंटर बांसवाड़ा। अब आपसे मैं पूछूं कितने सालों से, पहले तो बताइए जो दुकान है वो कितने सालों से चल रही है? दुकान अपनी 75 की है, 1975 की दुकान है तभी से। जी बिल्कुल। तो हर बार की दीपावली और इस बार की दीपावली में आपको क्या अंतर नजर आता है? जैसे 1975 से आप बता रहे हैं दुकान चल रही है, तो उस समय में क्या खरीदारी का एक माहौल रहता था और अभी के कुछ सालों में क्या रहता है? नहीं, पहले के सालों में तो एक चार्म होता था, त्यौहार आते थे, फेस्टिवल होता था, एक आदमी का चार्म होता था, परचेसिंग करना, ये करना, वो एक उत्साह होता था। अब धीरे धीरे थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा बुझापन आ रहा है, या तो ऑनलाइन का फर्क आ रहा है या कुछ थोड़ा सा उनमें इंटरेस्ट थोड़ा सा कम दिखने में आ रहा है और बाजारों में थोड़ी सी रौनक भी कम नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? एक तो कारण आपने बताया कि ऑनलाइन ज्यादा चल रहा है, तो थोड़ा सा रौनक में थोड़ी कमी नजर आ रही है। इसके अलावा आपको क्या लगता है क्या कारण है कि त्योहारों पे जो पहले बाजारों में रौनक आती थी वो अब नहीं आ रही है? हाँ, मेन मोस्टली तो कारण वही ऑनलाइन का ही है। फिर क्या है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन का भी है, थोड़ा मार्केट का स्लम का चल रहा है, उस हिसाब से भी थोड़ा सा फर्क आ रहा है बाजार में इस चीज़ का। फिर भी क्या लगता है ओवरऑल दीपावली तक क्या माहौल रहने वाला है? नहीं, वैसे तो हो जाएगा अपना, फिर हाँ व्यवस्थित हो जाएगी दीपावली। उत्साह तो है, थोड़ा थोड़ा तो है, पर एंड टाइम पे जगने वाली आदत है ना जनता को, तो इसलिए लास्ट टाइम पे जगना का। तो दीपावली और वेडिंग सीजन दोनों आ रहे हैं, तो ये इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा काम आ जाता है कि सबसे ज्यादा सीजन यही है। उसके पहले आप लोगों को क्या तैयारी करनी पड़ती है? हम लोगों को तो पहले से प्रिपेयरिंग करनी पड़ती है, सारा स्टॉक लाना पड़ता है, रेट वाइज मैनेज करना पड़ता है, पूरी मार्केटिंग देखनी पड़ती है कि रेट में अपन कैसे कस्टमर को डील करेंगे, क्या रेट अपन मार्केट वाइज दे सकते हैं, उस हिसाब से पूरे प्रिपेयरिंग करनी पड़ती है। इसके लिए हमको महीने 1.5 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली आपको। दीपावली आपकी शुभकामनाओं के साथ में हो। थैंक यू। दीपावली और खरीदारी ये दोनों एक ऐसे शब्द हैं जो इतने आपस में मिले हुए हैं। जहां भी हम जाएंगे, हम जिस इलाके में खड़े हैं, ये थोड़ा बांसवाड़ा में हम हैं और यहाँ पर दीपावली आते ही पारंपरिक वेशभूषाओं की शॉपिंग एक बहुत ही ज्यादा अलग ही माहौल देखने को मिलता है। अभी हम जिस इंदौर साड़ी सेंटर में खड़े और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महिलाओं का एक पूरा ग्रुप जो है बहुत ही जोशो खरोश के साथ में खरीदारी कर रहा है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ माहौल है इस बार दिवाली का। क्या नाम है आपका? राधा। राधा जी। हाँ, कितने की शॉपिंग कर चुकी हैं आप? 4-5 हजार की। 4-5 हजार की कर ली है? हाँ, कब से स्टार्ट हो जाता है कि भाई दीपावली की शॉपिंग करने जाना है, साड़ियाँ खरीदने जाना है? 15 दिन महीने पहले। 15 दिन 2 महीने पहले। हाँ, महीने 2 महीने पहले शॉपिंग करने हम आते इधर ही। अभी हमने शॉपिंग 10,000 तक की कर ली है। 10,000 तक की शॉपिंग कर चुके हैं आप। कितना टारगेट है, कहाँ तक जाना है? अभी तो जाना है, 20 तक जाना है। हाँ, तो आप लोग ऑफलाइन ही खरीदते हैं या ऑनलाइन भी खरीदते हैं? ऑफलाइन ही हम आते इधर। ऑफलाइन ही लेते हैं आप भी? हाँ, क्या आप लोग ऑफलाइन लेते हैं ऑनलाइन?
ऑफलाइन आप लोग ऑनलाइन नहीं लेते हैं? मुझे नहीं लगता, ऑनलाइन तो लेते हैं आप। लेते। तो ये हम देखते हैं कि दो जनरेशन जो है, अभी की जो जनरेशन है वो थोड़ा ऑनलाइन पे ज्यादा रिलाई करती है, और लेकिन ये जो है महिलाएं जो है वो अक्सर साड़ी की अगर बात आती है तो साड़ी एक ऐसी चीज है जो ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर ही लेते हैं। अच्छा, क्या कारण है कि आप ऑफलाइन आके साड़ियाँ खरीदते हैं? देख के लेते हैं। देख के ले सकते हैं, अच्छा ट्राई करके भी ले सकते हैं। हाँ, देख के ले सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन में एक ही चीज देख सकते हैं, यहाँ ढेर सारा देख सकते हैं। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। दीपावली की शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छी हो दीपावली, जितनी अच्छी शॉपिंग कर रहे हो उतनी अच्छी दीपावली हो। क्या नाम है आपका? खुशबू कलाल। खुशबू जी, आप यहीं से है, बांसवाड़ा से ही है? नहीं, एक्चुअल में मैं यहाँ पे, मेरा पियर है और मेरा ससुराल सागवाड़ा है। अच्छा, तो आप इस बार दीपावली की शॉपिंग करने के लिए आई है? हाँ, यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आई। क्या कुछ माहौल रहता है दीपावली पर? हमेशा इसी तरह से आप दीपावली आते ही शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं? अब हाँ, हर हमेशा हम दीपावली पे शॉपिंग करते हैं और ढेर सारी साड़ियाँ लेते हैं। क्या कुछ दिमाग में रहता है जब आप शॉपिंग करने के लिए आती हैं साड़ियाँ, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं, तो क्या दिमाग में रहता है कि कैसी साड़ी लेनी है? क्या बजट लेके चलते हैं? बस कुछ यूनिक सा होना चाहिए, हटके दिखने चाहिए। यूँ कॉमन कॉमन समझ में नहीं आता है। बस कुछ अच्छी से साड़ी मिल जाए और बिल्कुल एकदम अलग से दिखे। दीपावली खुश है फिर। हाँ। आपका, आपने कितनी साड़ियाँ ले ली है? अच्छा, बच्चों के लिए भी? बच्चों के लिए। तो दीपावली पर बड़े, घर के बड़े से लेके बच्चे तक सबके कपड़े खरीदते हैं आप? हाँ, सबके खरीदते हैं। और ये हर साल खरीदते हैं या फिर कभी कभी लेता है? नहीं, हर साल खरीदते हैं हम हर लोग। साल खरीदते हाँ, बच्चों के, भांजों के, सबके। सबके लिए? हाँ, तो सबके पूरे लिए। परिवार के लिए, भांजो भतीजों सबसे? क्या बात। आपका क्या नाम है? पूर्वा। पूरा, आपने साड़ियाँ खरीद ली हैं, अभी देख रही हैं? अभी देख रहे हैं। ये सब हम एक ही फैमिली के। आप लोग एक बात बताइए कि जब आप शॉपिंग करते हैं साड़ियों की, तो ऑनलाइन पसंद करते हैं या ऑफलाइन पसंद करते हैं? ऑफलाइन पसंद करते हैं। आप भी ऑफलाइन? ऑफलाइन। आप भी ऑफलाइन? कोई भी ऑनलाइन नहीं खरीदता? अच्छा, क्या कारण है इसके पीछे? ऑनलाइन समझ में नहीं आता, कपड़ा सही भी नहीं निकलता, यूँ करके ऑफलाइन ही अच्छा लगता है। और आपका क्या कारण है, आप क्यों ऑफलाइन खरीदती हैं? बस इसीलिए समझ में नहीं आता है ऑनलाइन वाला, कपड़ा कैसा है कैसा नहीं। तो ये जो माहौल हमें देखने को मिलता है कि दीपावली आते ही पूरा परिवार जो है एक साथ निकलता है, बच्चे से लेकर बड़े तक, और खासकर महिलाओं के लिए साड़ियाँ, बच्चों के लिए कपड़े खरीदने निकलता है। ये जो है हमारी एक, हम ये कह सकते हैं कि दीपावली पे कपड़े खरीदना अब एक परंपरा बन चुकी है। दीपावली आते ही हर घर में कपड़े खरीदे जाते हैं, चाहे भारत का मजदूर वर्ग हो या चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, सारे वर्ग जो है त्योहारों पर नए कपड़े खरीदना, एक ये जो नयापन, ये जो उत्साह, ये जो जोश त्योहारों पर दिखने को मिलता है, वो वाकई बहुत ही भारत को एक खूबसूरत और अलग दिखाता है। अभी हमने दुकानदारों और खरीदारों से बात करके जाना कि किस तरह से दीपावली के आते ही बाजार अपने पूरे शबाब पर आ जाता है। खरीदारों में एक अलग ही उत्साह नजर आया। महिलाओं से बात करके हमने जाना कि किस तरह से महिलाओं का पूरा समूह आता है, पूरा परिवार आता है, बच्चे से लेकर बड़े तक के कपड़े खरीदने, और खास तौर पर महिलाओं में साड़ी खरीदने का एक अलग ही उत्साह नजर आया। वहीं दुकानदारों से बात करने में पता चलता है कि कुछ दुकानदारों का कहना है कि हालांकि दीपावली हमेशा हैप्पी ही रहती है, और कुछ का कहना है कि इस बार थोड़ा सा दीपावली का वो माहौल कम है। पिछले सालों की तुलना में अगर बात करें तो दुकानदारों के हिसाब से पिछले सालों की तुलना में अब के सालों में जो है दुकानदार, खरीदारों का जो खरीदारी का चाव होता था, उत्साह जो होता था, वो थोड़ा कम नजर आया। लेकिन फिर भी सभी दुकानदारों को कहना है कि दीपावली के आते आते माहौल बाजार का बहुत अच्छा हो जाता है। और जब हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो पूरे साल की कमाई का 20 से 25% तक की कमाई दीपावली का सीजन इस इंडस्ट्री को देकर जाता है। और अगर बात करें दीपावली की, तो दीपावली में रिटेल में ही बात करें तो 50,000 करोड़ तक का बिजनेस भारत में हो जाता है कपड़ों का। तो दीपावली और कपड़ों का व्यापार एक आपस में बहुत ही जुड़ा हुआ है। इसी तरह की अलग अलग कहानियां देखने के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। मैं हूँ मेघा आमिर।